नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर मेलर क्लाउड में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी की वेबसाइट पर मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरा यह फॉर्म फिल करता है, मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूं मेलर क्लाउड में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को डायरेक्टली मेलर क्लाउड से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी मेलर क्लाउड में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और मेलर क्लाउड के बीच में, कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम पर्सन को, सेम लीड को एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं मेलर क्लाउड में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैपली कनेक्ट की मदद से, मेलर क्लाउड को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये है पैपली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैपली.com और आप आ जाएंगे पैपली के लैंडिंग पेज पे। पैपली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैपली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैपली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैपली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैपली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं उसको नाम देता हूं क्रिएट और अपडेट मेलर क्लाउड सब्सक्राइबर ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, और इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे अटैच करके रखा है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है इस फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी मेलर क्लाउड की ईमेल मार्केटिंग लिस्ट में, ताकि हम हमारी लीड्स को टारगेटेड ईमेल्स भेज पाएं और इन लीड्स को जल्द से जल्द कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी मेलर क्लाउड, जहाँ पे हम सेम लीड को एज ए सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। जहाँ से मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अपडेट सब्सक्राइबर। अब देखिए दोस्तों मेलर क्लाउड और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैपली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पैपली कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैपली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैपली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अपने फॉर्म को यहाँ पे ओपन करके रखा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म।
इसी फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे अटैच करके रखा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इस फॉर्म को हम पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करेंगे कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को सबमिट करता है, फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इस फॉर्म को ओपन किया तो आपको यहाँ पे वेबबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब ये वेबबुक का ऑप्शन दोस्तों आपको तभी दिखेगा जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तभी आपको वेबबुक का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो प्लगइन है उसको ऐसे डाउनलोड करना है इस लिंक से। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आपको वर्डप्रेस के अकाउंट पे आना है, प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको ये जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया है इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो वेबबुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो क्लिक करना आपको वेबबुक के ऑप्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड टू वेबबुक पे, और पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको सेव के ऑप्शन पे, और देखिए जैसे मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये जो वेबबुक यूआरएल है बिल्कुल सही से यहाँ पे सेटअप हो चुका है हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वही फॉर्म को हम ओपन करेंगे, और जैसे ही इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास चली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेरी ईमेल आईडी। जैसे भी सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, इस फॉर्म को यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो वेट करता है वेबबुक रिस्पॉन्स का। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम था लीड का टेस्ट, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, और ये थी लीड की मेल आईडी। इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने सेटअप किया हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं मेलर क्लाउड में एज ए सब्सक्राइबर, तो जो मेरे मेलर क्लाउड का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई की। अभी एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी? एपीआई की के लिए दोस्तों आपको वापस जाना अपने मेलर क्लाउड के अकाउंट पे, और मेलर क्लाउड के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पैबली कनेक्ट का, जो भी आपके अकाउंट का नेम है, इसको आपको ओपन करना है और जाना आपको अकाउंट सेटिंग्स पे। अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको जाना है एपीआई कीज पे, और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको करनी है जनरेट। तो क्लिक करना आपको क्रिएट एपीआई की पे, और इस एपीआई की को सबसे पहले आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम प्रोवाइड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट टोकन पे, तो आप देख सकते हैं एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और इस एपीआई की को हम ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका मेलर क्लाउड का अकाउंट है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब मेलर क्लाउड के अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको वो लिस्ट चूज करनी है जिस पर्टिकुलर लिस्ट में आप सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं, वो भी एज ए सब्सक्राइबर। तो देखिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ मेलर क्लाउड के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है और जाना आपको लिस्ट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट क्रिएट करके रखी है। अगर आप नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू लिस्ट पे। अब इसी पर्टिकुलर लिस्ट में हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं, तो लिस्ट मैंने चूज कर लिया न्यू लीड्स। इसके बाद सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड की ईमेल आईडी, और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करनी है लीड की ईमेल आईडी, तो इस तरीके से लीड की ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कोई टैग्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टैग्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम था लीड का डेमो, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लास्ट नेम था लीड का टेस्ट, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इस तरीके से लीड के कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से ही नेक्स्ट टाइम कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सेम लीड एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी मिरर क्लाउड में। इसलिए दोस्तों मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मिरर क्लाउड पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं मिरर क्लाउड के अकाउंट पे और चेक करते हैं हमारी लिस्ट को। तो रिफ्रेश करते हैं हमारी लिस्ट को और ओपन करते हैं हमारी इस पर्टिकुलर लिस्ट को जिसका नाम है न्यू लीड्स। फिर हम जाएंगे कॉन्टैक्ट्स पे, तो आप देख सकते हैं admin@pebblitudes.com। इस नेम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है, एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। फर्स्ट नेम था लीड का डेमो, लास्ट नेम था टेस्ट, ये थी इनकी ईमेल आईडी और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ से कैंपेन भी रन कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी वो लीड कितनी कन्वर्ट हुई आपके कस्टमर में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने ऑटोमेशन यहाँ पे बनाया है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी मिरर क्लाउड में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।